अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे हैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है विक्रम साराभाई, ग्रेटेस्ट इंडियन साइंटिस्ट, बायोग्राफी इन हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जिस तरह से बड़े बड़े अभियानों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उसकी कामयाबी की चर्चाएं आज पूरी दुनिया में की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय स्पेस एजेंसी के पीछे जो सबसे अहम नाम आता है वो है विक्रम साराभाई, जिन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। यहाँ तक कि उन्हीं के बदौलत ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह ही कई सारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा देश हित में काम आई। और दोस्तों, विक्रम साराभाई न केवल एक भारतीय साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि उनके जैसा सच्चा देशभक्त शायद ही कोई होगा। और दोस्तों, आज का यह वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि आज विक्रम साराभाई जैसे महान इंसान का 100वां जन्मदिन है और गूगल ने भी अपना डूडल भारतीय वैज्ञानिक विक्रम भाई को ही समर्पित किया है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर किस तरह से भारत के स्पेस प्रोग्राम में विक्रम साराभाई का सबसे बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त 1919 से, जब गुजरात के अहमदाबाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अंबाला साराभाई था, जो कि अपने समय के अच्छे खासे व्यापारी थे। इसके अलावा उनकी मां का नाम सरला देवी। और दोस्तों, शुरुआत से ही भारत के विकास और आज़ादी में उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की तरह ही बहुत सारे लोग उनके घर पर अक्सर आया भी करते थे। और शायद राष्ट्रवादी लोगों के बीच पले बड़े होने की वजह से विक्रम साराभाई के अंदर भी बचपन से ही देशभक्ति जाग गई और वह छोटी उम्र से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। और फिर इसी कड़ी में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात से ही पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लिया और वहाँ जाकर उन्होंने विज्ञान से संबंधित कई सारे उपाधि हासिल किए। हालांकि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने पर वह भारत वापस लौट आए और यहाँ पर बेंगलुरु में उन्होंने CV रमन के साथ कई सारे रिसर्च किए। और फिर जब विक्रम साराभाई के रिसर्च की चर्चाएं चारों तरफ होने लगी, तब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें DSc की उपाधि से सम्मानित किया। और फिर 1942 में साराभाई ने उस समय की प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मृणालिनी से शादी की। हालांकि कहा जाता है कि उनकी शादी में घर के कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था और साराभाई के भी परिवार के लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हुए थे। और फिर इसी तरह से आगे चलकर 1947 में भारत भी अंग्रेजों से आज़ाद हो गया और अब आज़ादी के बाद विक्रम साराभाई ने महज 28 साल की उम्र में PRL यानी कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। और दोस्तों, बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस लेबोरेटरी की शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि शाहीबाग अहमदाबाद स्थित अपने घर के ही एक कमरे से की थी। और दोस्तों, यहीं से एक तरह भारतीय स्पेस एजेंसी की शुरुआत हुई थी। हालांकि आगे चलकर 1952 में जब और भी जगह की ज़रूरत पड़ी, तब डॉक्टर CV रमन ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के नए कैंपस की बुनियाद रखी। और दोस्तों, इन्हीं महान लोगों की कोशिशों की वजह से ही इसरो जैसी विश्व स्तरीय संस्था हमारे देश में मौजूद है। और फिर अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम स्थित रिसर्च सेंटर पर विक्रम साराभाई ने अपनी जी जान लगा दी। और दोस्तों, अब उनकी चाहत थी कि भारत भी और विकसित देशों की तरह ही अपने उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेज सके। और फिर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए उन्होंने त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की। और दोस्तों, डॉक्टर साराभाई ने ही अब्दुल कलाम जी का भी इंटरव्यू लिया था। यहाँ तक कि उन्हीं के सपोर्ट से ही कलाम साहब आगे चलकर देश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। और दोस्तों, एक बार APJ अब्दुल कलाम ने खुद ही कहा था कि विक्रम साराभाई ने मुझ जैसे नए चेहरे पर विश्वास जताया और उन्हीं की वजह से ही मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की प्रतिभा निखर कर सामने आई। साथ ही कलाम जी का ही कहना था कि जब भी मैं किसी काम में फेल होता, तब वह हमेशा ही मेरे साथ खड़े होते थे। इसके अलावा IIM की स्थापना की बात हो या फिर नए नए रिसर्च सेंटर खोलने की, हर तरह के सामाजिक कामों में विक्रम साराभाई हमेशा आगे रहा करते थे। और उनके योगदान को ही देखते हुए भारत सरकार की तरफ से उन्हें 1966 और 1972 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हालांकि 20 दिसंबर 1971 को
विक्रम साराभाई अपने साथियों के साथ थुम्बा गए हुए थे, जहां पर एक रॉकेट की लॉन्चिंग थी। लेकिन दिन भर वहां की तैयारी देखने के बाद से जब वो अपने होटल वापस लौटे, तब उसी रात अचानक ही उनका देहांत हो गया। हालांकि दोस्तों, भले ही विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद से देश ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया, जिसकी बुनियाद डॉक्टर साराभाई ने ही तैयार की थी। और उम्मीद करते हैं कि आपको भारतीय स्पेस एजेंसी के फाउंडर डॉक्टर साराभाई की यह कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा, इसरो के फाउंडर थे विक्रम भाई। अच्छा, हमने एक फिल्म का ट्रेलर देखा था, बिल्कुल, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम को भी दिखाया गया था और विक्रम साराभाई को भी दिखाया गया था, और उसमें भी यही दिखाया गया था कि फाउंडर ये थे और एपीजे अब्दुल कलाम इनसे हेल्प मांग रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, जिसमें उन्होंने हेल्प की भी थी उनकी। हुआ ये था कि हमने ट्रेलर देखा था, जिसके अंदर मैं एक तो बहुत ही हैरान था जब इनकी रियल पिक्चर हमने देखी थी, और जब फिल्म के अंदर जो करेक्टर लिया गया था ना, बहुत हाय हाय हाय, सेम। कहाँ से ढूंढा, कहाँ से मतलब गेटअप किया, कहाँ से मतलब उस तरह के चीज़ों पे फोकस किया। मैं 130 करोड़ की आबादी उनकी, मिल गया होगा। नहीं, एक्टर भी होना ज़रूरी है ना, ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ों को समझता। अच्छा, लास्ट सीन में, उस ट्रेलर में लास्ट सीन में क्या था पता है? एक शख्स खड़े होते हैं उधर मुंह करके, किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। तो ये रूम में आते हैं, तो कहते हैं जी, तो पीछे मुड़ते हैं, मैं कलाम। ओए होए होए, वहाँ ख़त्म होता है ट्रेलर। अच्छा, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, देखा जाता है, बहुत अफरा तफरी का आलम होता है जब वो एपीजे अब्दुल कलाम कुछ करना चाह रहे थे, ठीक है ना, तो उस वक्त बहुत अफरा तफरी का आलम होता है। तो ये उनसे कहते हैं कि अभी इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है, ये चले जाते हैं, फिर एपीजे अब्दुल कलाम खुद ही करते हैं, फिर बाद में ये हेल्प करते हैं। तो मुझे उस वक्त मैंने देखा था कि एपीजे अब्दुल कलाम को तो बहुत ज़्यादा मतलब सहरा जाता है बहुत सारी कामयाबियों का, बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन इनके बारे में क्योंकि हमने पहले नहीं देखा था, उस ट्रेलर में देखा था फर्स्ट टाइम, तो मुझे तभी लग गया था कि सिर्फ एक ही की मेहनत या एक ही का योगदान नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी खुद मदद ली है जिनकी, वो ये है। अच्छा, इससे एक चीज़ हमें और पता चलती है, अपनी लाइफ में हमने सीखना होता है इन लोगों की स्टोरियों से, कि हर कामयाब इंसान के पीछे भी एक कामयाब इंसान होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के पीछे समझे इनका हाथ है, इन्होंने उन्हें पहचाना, इन्होंने उन्हें मौका दिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम। अच्छा, ये ऐसे थी ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपने चेंज कर दिया। नहीं, किसी न किसी का हाथ होता है, वो औरत हो या मर्द हो। नहीं, औरत का हाथ होता है, लेकिन औरत का हाथ तो थोड़ा सा चेंज कर, औरत का हाथ तो हर जगह होता है। जब मर्द काम धंधा नहीं करता, जब बर्तन सही से नहीं धोता, तो फिर औरत का हाथ कहाँ। अच्छा, खैर, आपको अच्छा, मैं एक चीज़ को और भी सराहती हूँ, और उस चीज़ को लेकर मैं बहुत मतलब कहूँगी कि बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़ा योगदान ये दिया, वो ये कि ये वो थे जिन्होंने शायद आज़ादी भी देखी है, उनसे पहले के जो वक्त थे उन वक्तों को भी देखा, और उसके बाद के जो मामला थे उनको हैंडल आउट किया। ये वो पर्सन थे जिन्होंने वो, मैं कहूँगी वो एरा भी देखा, फिर बीच में जो भी मामला थे, जो भी मसले मसाइल थे, जो भी तबाहाली थी, जो भी चीज़ें चल रही थी, आज़ादी के लिए जो भी जद्दोजहद हो रही थी, उसमें भी उन्होंने किरदार अदा किया होगा यकीनन। और उसके बाद भी जो मतलब सब तहस नहस हो चुका था, सब बिखर चुका था, तो जिन लोगों ने समेटा है ना हिंदुस्तान को, तो मुझे लगता है उनमें एक नाम इनका भी है। आपको पता है, हमने जो पढ़ा है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला हुआ था 1947 में, तो उस वक्त ये हालात थे कि दफ्तरों के अंदर कागज़ तक नहीं था, पेंसिल तक, पेन तक, कलम तक नहीं थी, इंक तक नहीं थी कि जिससे लिखा जाए, रिकॉर्ड जमा किया जाए, ये हालात थे। और ऑफिसेज नहीं थे, ठीक है ना, एकदम बैठे गए थे, ठीक है ना, मैदानों में बैठे गए, एकदम से सारा तितर हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस वक्त इनके बारे में भी हमने आज पता चला, इन्होंने घर से स्टार्ट किया, यानी कि एक चीज़, इसरो आज इतना बड़ा नाम है, वो एक समझो घर से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इसरो के बानी कहलाए जाएंगे। आज अगर ये होते तो ये अपनी आँखों से देखते कि इसरो का क्या मकाम है, कितने उसके सैटेलाइट सिस्टम चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंडियंस की हेल्प कर रहा है, दुनिया की हेल्प कर रहा है, किस तरीके से आज GPS मैप सिस्टम इंडिया का अपना हो चुका है। तो मैं कहता हूँ शायद इनकी रूह
अभी ये देख रही होगी तो इतनी खुश हो रही होगी कि इंडिया की स्पेस एजेंसी जो है आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, जिसको स्टार्ट करने वाले ये हैं। फिर इन्होंने इसरो की बुनियाद तो रख दी थी ना पहले। हाँ। IMF की बुनियाद रखी है, फिर वो बाद में इसरो बनी या जो भी है, लेकिन ये कि इसरो अलग था, उसकी बुनियाद रख चुके थे। उसके बाद मजीद ये आगे बढ़े, मजीद चीज़ों में काम किया, तो इनकी खिदमत उसमें तो थी। उसके बाद इन्होंने IMF जो स्टार्ट किया, वो घर से उसकी नींव रखी। लेकिन इसको ये कह सकते हैं कि इंडिया के सैटेलाइट सिस्टम में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है, उनकी उस टेक्नोलॉजी में। तो मैं ये कहता हूँ कि आज इन्हें बड़ी खुशी होगी कि आज इंडिया किस मकाम पर है, किस जगह पर है। अगर ये होते, इनकी रूह भी अगर ये देख रही होगी तो खुश होगी। अच्छा, इन्होंने सबसे मेन चीज़ मैं बताऊँ कि सबसे मेन चीज़ इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को पहचाना, समझा, उनको समझा, उन्हें मौका दिया, उन्हें अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने फिर इंडिया को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। बिल्कुल। अच्छा, और उन्होंने खुद भी अपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स में इनकी जो इन्होंने हेल्प करी, जो इन्होंने मदद की, जितने मददगार ये साबित हुए, तो इस बात को सराहते हुए उन्होंने खुद भी कहा कि मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने जिनको इन्होंने समझा, जिनकी इन्होंने मदद की, जिनके साथ ये रहे, जिनके साथ खड़े हुए शाना बशाना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक इंसान जो इस काबिल ना हो, यानी कि बहुत जीनियस इंसान हो, लेकिन रिसोर्सेज का होना, चीज़ों का होना, सपोर्ट का होना, एक फाउंडेशन का होना, आपके फिर भी सीनियर का होना, आपके सर पे हाथ हो, वो समझे आपकी बात को, आपकी चीज़ों को, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मौका मिलना, यानी कि मौका मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, चांस का मिलना। और दूसरी बात ये कि वो उनके जैसे और बहुत सारे लोगों को इन्होंने सराहाया, बहुत सारे लोगों को ये आगे लेकर आए, या फिर ये कह लें कि उन्होंने जो भी किरदार अदा किया उसको समझा, उन सैक्रिफिकेशंस को समझा। दूसरी बात ये है, जो सबसे बड़ी बात है इस वीडियो की, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये कहूँगी ये वो चीज़ें थी जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी, जिससे पहले इस मैदान में शायद कोई और नहीं आया था पहले। ये वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले कदम बुनियाद रखी, फाउंडर बने। और उसके बाद अच्छा, आपको याद है एक फुटेज हमने देखा था जिसमें पहला रॉकेट जो था साइकिल पर तो यानी कि मैं कहूँगी वो अब हम देखते हैं इंडिया बड़ा डेवलप्ड हो चुका है, बड़ी इंडिया के पास बड़ी सुविधाएं हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये इन्होंने अपनी सलाहियतों से पैदा करी है। पहले ये शुरू से ऐसे नहीं थे कि हम ये कहें कि इनको सब कुछ मिला था, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे को तो कुछ नहीं मिला था, ऐसा नहीं है। पार्टीशन जब हुआ था तो दोनों के हालात सेम थे, ठीक है। उन्होंने तरक्की करी, वो आगे बढ़े, उनके अच्छा मैं ये कहूँगी एक तो ये चीज़ कि उन्होंने तरक्की करी, दूसरा ये कहूँगी कि उनके लोग भी वाकई बहुत काबिल, बहुत स्किलफुल लोग थे, बहुत टैलेंटेड थे, जिन्होंने हमेशा अपने मुल्क के लिए सेक्रीफाइस दी, हमेशा अपने मुल्क को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी के मैदान में बिल्कुल का नाम है। कोई सारी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अपने हीरोज़ को ये भूलते नहीं हैं। आप लोग इंडियन लोग अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं। इन पर मूवीज़ बनती हैं, इन्हें हाईलाइट किया जाता है, आने वाली नस्लों को बताया जाता है कि यार ये थे, इन्होंने ये किया, आज इनका ये नाम है, ये थे, इन्होंने ये किया, आज इनका ये नाम है। इस चीज़ का रुझान मैंने देखा हमारे कंट्री में नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर कोई मूवी नहीं बनी। जीना हमारे जो फाउंडर हैं, इनफैक्ट मैं उनकी बात कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉपर मूवी के उनकी A to Z मूवी कोई दिख जाए। हॉलीवुड वालों ने मूवी बनाई है। नहीं, मैं पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो बोलते हैं बड़े बानी हैं हमारे, बड़े कायदे आज़म हैं हमारे। तो मुझे बचपन से लेकर उनके जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक का जो उनकी वफात तक का सफ़र था, वो एक मूवी के अंदर मुझे दिख जाए। मैंने ऐसी कोई मूवी नहीं। अच्छा, ईदी साहब है जो नहीं, कोई मूवी नहीं। आप और कोई हीरोज बताएं। आफरीदी पर बनी है शायद, आफरीदी वो भी उनके ऊपर मूवी नहीं है, वो भी एक फिल्म है जिसका नाम है मैं हूँ शाहिद अफरीदी। तो वो शाहिद अफरीदी उनकी लाइफ दिखाई होगी ना? नहीं ना, वो एक बच्चा है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है और मैं शाहिद शाहिद अफरीदी पे नहीं है। मैं शाहिद अफरीदी बनना चाहता हूँ। नहीं, मूवी का नाम था मैं हूँ शाहिद अफरीदी, मैं समझी उनकी ही पूरी मूवी होगी उनकी जर्नी हो गई। नहीं, हाँ मैं यही समझ रही थी। इमरान खान पे वो मूवी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। खैर ये है कि कम से कम अच्छी मूवी बननी चाहिए शहबाज शरीफ साहब पे। क्या हो गया, आपको पिटना है मुझसे? नहीं, वो जो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फजूल बात। अच्छा मैं आपको बहुत सारे मूवी, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूँ। नहीं, तो छोड़ो भी मूवी बनती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत सारे क्रेजी कियारे नहीं चल रहा। आपको बहुत सारे पैसे देती है गवर्नमेंट, 3 फिल्में बनानी है, तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी 3 पर्सनैलिटी होंगी जिन पे बनानी है? अपनी तरफ से स्टोरी नहीं देनी, 3 सेलिब्रिटीज़ पे बनानी है, मोटिवेशनल हो, जिस तरीके से इन पर बनी है, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस पे बनी है, इस तरीके से आप किस पे बनाएंगे पाकिस्तान? सबसे पहले तो जीना, और उसके बाद
हीरोज़ में से ना, हमारे हीरोज़ में से सर सैयद, इनके मैं उन्हीं टाइम के हीरोज़ की बात कर रही हूँ। और अभी के लिए मैं ये कहूँगी कोई क्रिकेटर हो, जैसे उन्होंने MS धोनी पे बनाई है, तो हमारे भी कोई बहुत बड़े पाए के क्रिकेटर हों जिनकी A to Z हम जर्नी दिखाएँ। तो आफरीदी, अगर आप कह रहे हैं कि मैं हूँ आफरीदी में, उनकी जर्नी नहीं दिखाई गई है, उनकी तो फिर आफरीदी होने चाहिए ऑब्वियसली। तो यानी कि आप जो हैं वो सर सैयद अहमद खान और जीना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जीना और शाहिद आफरीदी। आप अच्छा एक ही साहब बोलेंगे आप तो। अच्छा, ऐसे लोग मुझे बताएं कि जिन्होंने पाकिस्तान को ऊपर लाए, यानी कि पाकिस्तान का दुनिया में नाम बनाया, कोई ऐसे लोग दिखे हैं आपको? नहीं, जिनकी कोई ऐसा नाम अभी के वक्तों में बात करेंगे तो अभी नहीं। पुराना जो पाकिस्तान बनना था उसके बाद से बताऊंगा। नहीं, पाकिस्तान जब बना बस तब अगर मुझे लगता है किसी ने किरदार अदा किया तो उस वक्त के जो मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद से मुझे कोई नहीं। मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे किसी भी शख्स की, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, कोई भी XYZ, आपकी नज़र में ऐसे शख्स। अच्छा, मैं बताऊँ, मैं कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी समझती थी। अभी आमिर लियाकत की बात कर लेते हैं, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छा भी समझती थी, लेकिन उनके लिए मैंने मिक्स विचार देखे। विचार बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हाँ, तो मैं ये चाह रहा था कि चैनल अच्छा ही रहे, अच्छा चलता रहे, ऐसी चीज़ों का जिक्र ना हो चैनल पे, लेकिन आप चलना चाह रही हैं तो करें। नहीं, मैं आपको मेरे कहने ये का आमिर लियाकत खान का, आमिर लियाकत हुसैन, पता नहीं, मैं तो खुद कंफ्यूजन का शिकार हूँ, कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, एलियन तो नहीं है? असल में बहुत सारी शादियाँ की हैं इन्होंने, ये एक ऐसी तभी कहती हूँ ज़्यादा शादियाँ नहीं करनी ये चाहिए। कैसे प्राणी हैं, वो सही एक करते हैं। ये एक ऐसे प्राणी हैं, प्राणी, जैसे जिन हैं, जिन। एक ऐसी जीन्स है, ये ऐसी हस्ती हैं जो कि बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज़ है, समझ नहीं आती। कभी मीम्स बनवाते हैं अपने ऊपर खुद ही खुद, कभी गाने गाते हैं, कभी नाते पढ़ते हैं, कभी कहते हैं चुप 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 चुप, कभी चुप हो तो चुप, गधा गधा गधा, कभी कहते हैं वाह 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 वाह। आपको क्या होता है? मुझे लगा मुझे तो लगा- इंसान के अंदर कुत्ते का बच्चा हो कोई। मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कोई रूह आ गई। नहीं, मैंने बहुत गौर से देखा खैर, उनको। बारह लेकिन- मैंने आपको बताया तो मैंने गौर से देखा आज कल इनको। लास्ट टाइम पॉजिटिव 4 शादियाँ, तीसरी शादी हुई इनकी, इससे पहले देखें ऑफिशियल इन्होंने की हैं 4 शादियाँ, आपको तो ना नॉलेज नहीं होती, और अनऑफिशियल की इन्होंने 6 शादियाँ। बहुत ही अब जब बंदा 6 शादियाँ कर लेगा तो आपकी सोच है वो कहाँ होगा। बहुत ही इनके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप इनकी एक्साइटमेंट देख रहे हैं। एक अलग से वीडियो तो बनाएंगे। एक लड़की जो है, उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इनके कुछ वीडियोस वायरल हुई। अच्छा, सबसे मेन आपको एक मेन बात बताऊँ, सबको पता होगा, मैं इसलिए अधूरी बात बता रहा हूँ, बहुत लंबी हो बहुत जाएगी। अच्छा लगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये टॉपिक, ये बातें, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे जितने यूट्यूबर्स हैं वो जा के माइक पकड़ के ऐसे इशू ढूंढते हैं, एक ऐसी लड़कियाँ ढूंढते हैं, एक ऐसी मसले मसाइल ढूंढते हैं। एक लड़की घर से भाग गई, पूरा सोशल मीडिया हमारा उधर, एक लड़की लड़के के साथ निकल गई, पूरा सोशल मीडिया उधर, एक लड़की ने आमिर लियाकत की वीडियो वायरल कर दी, पूरा सोशल मीडिया उधर। यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो जिस तरह की आप हमें सजेस्ट करते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ विवेक बिंद्रा जी हैं, जिस तरीके से प्रशांत भैया हैं, जिस तरीके से IQ स्टडीज, जिस तरीके से अभी और नहू हैं, जिस तरीके से मैं कहता हूँ खान सर से कोई दुश्मनी है? खान सर, मैं वाहिद एक खान सर के बारे में बताऊँ, बोल ही नहीं रहे थे, अब बताओ। नहीं, मैं सच बताऊँ, मैं अच्छा आपने याद दिला दिया, ये वाहिद हैं जो पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। इनकी वीडियो मोटिवेशनल वीडियोस की तरह घूम रही होती हैं यहाँ, मैंने देखा है। अभी विवेक बिंद्रा जी मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, वो इतने ज़्यादा फेमस पाकिस्तान में नहीं है। खान सर हैं। खान सर तो ऐसे बेशुमार हैं जिन्हें हम नहीं जानते। इसके अलावा न्यूज़ चैनल आप लोगों के बेशुमार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स अच्छा, है, इंडी प्लस है। लेकिन मैं कहूँ कि आप लोगों की सोशल मीडिया की ये सिस्टम है, इस तरह से आप मोटिवेशनल हो या एजुकेशनल वीडियोस हो, एजुकेशनल हो, बिल्कुल। हमारा सोशल मीडिया वाला माइक सिर्फ पकड़ता ये, है। हाँ, और ऐसे एक ऐसी लड़की के पास जाता है जो कहती है मेरे पास कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, मेरा छोटा भाई है, कोई मुझसे
एक ऐसा चैनल भी मैंने देखा है हमारे पाकिस्तान देख लिया, में मैंने देख लिया कि हर लड़की जो निकाब करे, पता नहीं वो आपने ये देखा? मैंने देखा वो दुल्हन के जोड़े में बैठी है कोई मुझसे शादी और हाथ में उसके दूल्हे का सहरा है और उसको जाके सारे चैनल्स वाले कवर कर रहे हैं। और हार्डली पंजाब की कोई लड़की थी, हार्डली 24-25 एज होगी उसकी, और कह रही मेरे पेरेंट्स मेरी शादी नहीं करवा रहे, तो मैं अब इस रूम में बंद रहूंगी इस सहरे के साथ, और जब तक मेरा दूल्हा नहीं आएगा तब तक मैं इस रूम में रहूंगी, फिर वो मुझे आकर निकाल कर लेकर जाएगा। और पूरी मीडिया कवरेज उससे कवर कर ली थी। मतलब मैंने कहा ये कंटेंट है, इंतहा वायरल होने के लिए, इंतहा व्यूज लाने के लिए इंतहा हो गई। मैं वाकई बहुत हैरान होता हूँ। हमारे यहाँ एजुकेशनल यूट्यूबर बहुत कम, अच्छा, बहुत कम। बोलिए आपने। अम्मी ये कह रही हूँ, मैं ही सोच रही थी आमिर लियाकत वाली बात से कि हर कोई उनके पास जा रहा है, हर कोई उनके बारे में पूछ रहा है, हर कोई उनकी वीडियोस, उनकी वॉइस। अच्छा, अभी हमने 3 डिफरेंट कहानियाँ उनके हवाले से हमने भी डिस्कस करी है, ऐसी बात नहीं है, हम क्यों इतने शरीफ बने, हम लेकिन गप्पे मार रहे थे। हाँ, टाइम पास का थोड़ा मकसद नहीं था, टाइम पास कर रहे थे थोड़ा सा, तो भाई जी डिस्कस कर ली कि ऐसे है ऐसे ऐसे। और वो जो उनकी जो वाइफ है जिन्होंने इस पर केस किया है उन पर, तो वो क्या बता रही हैं यूट्यूबरों को, सोशल मीडिया वालों को कि आप कल भी आए थे, टाइम नहीं दे सकी मैं आपको, तो आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। यानी कि एक दिन में उनके पास इतने लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, 5-5 मिनट की, कि पूरा दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया लोगों को डिफरेंट चैनल से, तो वो पूरा दिन में भी कवर नहीं हो पाए, तो दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, यानी कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया उनको कवर कर रहा है अभी। और इतनी अश्लील हरकतें करी उनके हस्बैंड ने, इतनी अजीबोगरीब हरकतें करी है कि मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, और एक और बात मैं ये सोच रही हूँ, एक ऐसा इंसान जो आपका लामा हो, अल्लामा है, वो स्कॉलर है बहुत बड़े, और मिनिस्ट्री है उनके पास, MNA हैं, और इसके अलावा असेंबली में उनका किरदार है, असेंबली के मेंबर है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे इंसान की, लेट मी कंप्लीट दैट, मैं ऐसे इंसान की बात नहीं कर रही कि कोई सड़क छाप चलता फिरता इंसान है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं बोलूँ चले कोई मसला नहीं है। मैं आमिर लियाकत की बात कर रही हूँ, जो हमारे MNA हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री संभालते हैं। एक ऐसा इंसान मिनिस्ट्री संभालता है जिसका तो मुझे लगता है कि ज़हनी तवाज़ुन ही जगह पे नहीं है, तो हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखें। रही बात हीरोज़ की, आप जैसे कह रहे थे कि हमारी तो कोई आते ही नहीं उभर कर आगे, हमारे यहाँ तो कोई हीरोज़ की, जैसे हम चाहें हम किन किन पे से मूवी बनाएं, तो क्या आप अब्दुल कदीर का भूल गए कि उनके जनाजे तक में कोई नहीं आया था। एक तरफ थे पीछे अब्दुल कलाम, जिनके आखिरी जो अलविदाई लम्हात थे उसमें मोदी जी तक शरीक थे। हमारे यहाँ अब्दुल कदीर की जब डेथ हुई है, आप यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा था मैं शर्म से मर जाऊँ, एक साइड पे अब्दुल कदीर का जनाजा दिखाया जा रहा था और उनकी आखिरी लम्हात दिखाए जा रहे थे, और एले मेले से 2-4 लोग थे और वो बिल्कुल सादगी से उनको दफना दिया गया। और दूसरी तरफ आपको पता है कौन चल रहा था? APJ अब्दुल कलाम को, जैसे उनके आखिरी लम्हात प्रोटोकॉल के साथ आपने देखा, रोजेस, फ्लावर्स, लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, आर्मी। मैं तो कहूँगी वो जो दो, पता नहीं किसने वो वीडियो बनाई थी उस तरीके से मर्ज करके, मैं हैरान थी कि एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनकी ऐसी कि वो रो रहे थे, सिसक रहे थे अपने आखिरी लम्हात में, उनकी वो दुर्दशा हुई थी, और एक तरफ उनके साइंटिस्ट थे जिनके जनाजे में, जिनके आखिरी लम्हात में मोदी जी शरीक थे, मोदी जी। तो ये फ़र्क है अपने हीरोज़ को पहचानना, अवार्ड्स देना, उनके ऊपर मूवीज़ बनाना, और एक हमारे हीरोज़ हैं, अपन तो हीरोज़ हैं ही नहीं, और दूसरी चीज़ है कि हमारे हीरोज़ हैं कौन, जिनकी बाद में वीडियोज़ वायरल हो गए थे, ये हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, हम इनको फॉलो आमिर लियाकत हमारे सेलिब्रिटी है ना, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत फैंस फॉलोइंग है। तो ऐसे मुल्क का क्या बनेगा? मैं कभी कभार यकीन करें, मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है कभी कभार कि यार अगर इस तरह के मामला रहते हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुल्क आप कहते हैं कि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ रहता है, मेरा इन लोगों से ताल्लुक़ रहता है, क्या आपने कभी सुना कि किसी ने अपने मुँह से बोला मुझे जीना पे मूवी बनानी, किसी ने बोला मुझे अब्दुल कदीर पे मूवी बनानी, किसी ने बोला हमें ऐदी साहब पे मूवी बनानी, उनका बहुत बड़ा योगदान, उन्होंने तो पूरी लाइफ झोंक दी अपनी सिर्फ आवाम इंसान के लिए। हमारे यहाँ अगर मूवी बना भी रहा होता है तो ये सोचता है किस तरह मुझे पैसे निकालने हैं, किस तरह का माना है, कहीं ग्लैमर हो, मसाला हो, तड़का हो, इस तरह की मूवी। एक हमने मूवी देखी सुपर 30, जो 30 बच्चों को कच्ची बस्तियों से निकाल के बिल्कुल सलूट है सर को, सलूट। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।